हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू से शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देखें और लास्ट वाला गाना बताइएगा कैसा है। मैंने भी हाल फिलहाल में एक चैलेंज स्टार्ट किया है, नाम दिया है 365 डेज़ डिलीवरी चैलेंज। दरअसल इसे शुरू करने का एक कारण रहा है। मैंने 2017 में जॉब करना शुरू किया और हमारा कैंटीन भी चलता था। 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, हमें नौकरी से निकाल दिया गया। ट्रैवलिंग का सपना मेरा बचपन से रहा है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर पूरे इंडिया का टूर कराया जाता है। बाकी ओजांक सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, आज़ाद सर और भी बहुत सारे, इनकी वीडियोस से भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था और लग गया तैयारी में। 5 साल की कीमत तुम क्या जानो सब्सक्राइबर बाबू। जी हाँ, पूरे 5 साल तक मैं यूपीएससी प्रिपरेशन की तंग गलियों में भटकता रहा कि कहीं कोई सही रास्ता मिल जाए और मैं इन तंग गलियों के जाल से बाहर आ सकूं। एक बार प्रीलिम्स नाम की गली को पार भी किया था, लेकिन फिर न जाने कैसे मैं उसी गलियों में दोबारा गुम हो गया। बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। इसी बीच एक बार यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन मैं उसे सिर्फ 3 महीने ही कंटिन्यू कर पाया। कुछ एग्ज़ाम का प्रेशर था तो कुछ सपोर्ट की कमी। हम लोग एवरेज मिडिल क्लास हैं। बस एक आस थी कि एक बार पेपर क्वालिफाई हो जाए, बस फिर क्या है, मैं अपने मन की करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना, नियति, जो जिस समय पर होना है वो उसी समय पर सही समय पर होगा। 2026 में समय का पहिया घूमा, मेरी ज़िंदगी में लक्ष्मी का आगमन हुआ और मैं सच कहूँ तो इसने मुझे बहुत बदला है। प्रिपरेशन के दौरान मैं ओशो को बहुत सुनता था। यात्रा पर उनका यह विचार मेरे मन में बैठ गया कि जीवन स्वयं एक निरंतर यात्रा है। रुकना मृत्यु है और चलते रहना ही जीवन है। यात्रा में मंजिल उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रास्ते का अनुभव। लक्ष्मी तो साथ थी, लेकिन उसको चलाने और यात्रा करने के लिए पेट्रोल चाहिए था। तो मैंने रैपिडो चलाना शुरू किया। रोज़ नई जगहों पर जाना, हर घंटे नए नए आदमियों से मिलना, लड़कियाँ भी मिलती थीं। मुझे लाइफ में पहली बार एक आज़ादी का अनुभव हुआ और मुझे उसका चस्का लग गया और अब मैं रुकने वाला नहीं था। फिर किस्मत से गांव आने का मौका मिला। माँ पापा का एनिवर्सरी भी हमने गांव में पहली बार बनाया। मेरे अंदर हौसला तो है, पर ईंधन की थोड़ी सी कमी थी। फिर एक रात हमारी बात हमारे जीजा जी से हुई। मेरे जीजा एक आदर्श पुरुष है। एक डायलॉग है ना, हौसले को ईंधन की ज़रूरत होती है। मेरी लाइफ का ईंधन जीजा है। पहले बताया था ना कि यूट्यूब स्टार्ट किया था, लेकिन उसे 3 महीने में ही बंद भी कर दिया। बंद करने का कारण ये था कि कोई ये बोलने वाला नहीं मिला था कि तुझे जो करना है कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और उस रात ये अनमोल वचन मेरे जीजा जी के मुंह से निकल गया। अब तो साधन भी है और संसाधन भी, इसलिए मैंने डिलीवरी ज्वाइन किया और ये डिलीवरी चैलेंज स्टार्ट किया। मेरे कई साथ वालों ने मुझे सुझाव दिया कि यार गाँव में ये सब करना सही नहीं है, तेरी शादी नहीं हो पाएगी, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में कि शहर से गांव आकर सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर ये सब करेगा। तो मैं मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अजी मेरे घंटे का, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा सोचो बुरा सोचो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए यही बहुत है। और मुझे बताते हुए गर्व है कि मैं अब तक जरेल, रगेपुरा, मधवा पट्टी, इठर, केरवाल, मुरलिया चक, मुन्नी टोल, सिमरी, भट्टी शेर, मोहम्मदपुर, आवारी, करही, एकतारा, बिचखन्ना, बेनीपट्टी, बिनकट्टा, नाहसुरपौल, यदुपट्टी, खंगरेठा, गन्नौर, इतने गांव घूम चुका हूँ। यहाँ कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बहुत ही अच्छे लोग मिले। लंच के 8वें दिन मेरे घुटने पर बिड़नी ने काट लिया। मैंने रेस्ट करने के बजाय घूमना पसंद किया, जो मेरे लिए भारी पड़ा। बुखार हो गया, घुटना सूज गया, इसलिए अभी 1 हफ्ते का रेस्ट लिया है। खैर चिंता की बात नहीं है दोस्तों। इसी बीच मैंने 8 दिनों में तकरीबन 750 किलोमीटर बाइक राइड किया। मैं हर दिन एवरेज 6 घंटे बाइक चलाया है। ये एक तरह से वार्म अप प्रैक्टिस है। अरे भाई, पूरा इंडिया ट्रैवल करना है, इतना बड़ा काम है तो प्रैक्टिस तो बनता है ना। इसी बीच आप लोग ने भी बहुत सपोर्ट दिखाया यार। शुरुआत के वक्त हम सिर्फ 65 की फैमिली थे और आज 150 से ज़्यादा हैं। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। आगे और भी मज़ेदार सफ़र की मज़ेदार कहानियाँ आपको यूं ही मिलती रहेंगी।
हाँ, जानता हूँ कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, संघर्ष करना होगा, लेकिन गाँव की सड़कों पर घूमना, इसका अनुभव शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको स्वयं बाहर निकलना होगा। ओशो कहते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। मनुष्य का मन हमेशा कल की योजना बनाता है ताकि वो आज की जिम्मेदारी से बच सके। मन एक प्रोक्रेस्टिनेटर, बोले तो टालने वाला है। अगर आप बोलते हैं कि मैं कल करूँगा, कल घूमने जाऊँगा या कल खुश रहूँगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कल जब आएगा वो फिर से आज बनकर आएगा। जाते जाते ये गाना सुनते जाओ और उस कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा है। बाकी हम आपको फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से हैं लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इधर देखकर बोलना।